हो आप तो आज हम करने वाले हैं क्या नाम है हरियाणा बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, जिस सेट ए, ठीक है, सेट ए आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी आपका एमसीक्यू है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का जितना भी एमसीक्यू है सब हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, बिल्कुल ही आसान सा एमसीक्यू है। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, यूज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का आपको पता है इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो इसका क्या हो जाएगा, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। पहले का आंसर क्या है, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ठीक है, ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। वैल्यू ऑफ के एच फॉर ए गैसेस, तो वैल्यू ऑफ के एच का इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज अ साइन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइमन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं चौथे पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोजन। क्रोजन के एग्जांपल ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सभी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ डीज। अब हम चलते हैं पांचवे पे। जो फॉलोइंग कैन नॉट बी मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपको पता है जो मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। कैन नॉट, इसमें से कौन सी मोलिकुलरिटी केमिकल रिएक्शन नहीं है, जीरो। ठीक है, छठा देखो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में ए क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, याद रखना क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब आगे चलते हैं। इज द फॉलोइंग डस नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन सा एग्जिबिट नहीं करता वेरिएबल ऑक्सीडेशन, आप क्या बोलोगे, स्कैंडियम। कौन सा, स्कैंडियम। आठवीं पे चलते हैं अब हम। विद द फ्लोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। इसका पता है आपको कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट का क्या है, विटामिन बी 12। कौन सा है, विटामिन बी 12। अब हम चलते हैं 9 पे। विच रिएजेंट यूज इन फ्रिंकलिस्ट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो आप बोलोगे NaI, सोडियम आयोडाइड। कौन सा करते हैं हम, सोडियम आयोडाइड। अब चलते हैं हम 10वें पे। विच द फ्लोइंग इज द लोएस्ट बोलिंग पॉइंट। लोएस्ट बोलिंग पॉइंट किसका होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लोएस्ट बोलिंग पॉइंट होगा आपका एन ब्यूटेन का। किसका होगा, एन ब्यूटेन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एन ब्यूटेन। अब चलते हैं हम 11 का। व्हाट इज आईपीएसी नेम ऑफ सिनेमाल्डिहाइड। इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 फेनाइल प्रोप T2 in 1 को क्या बोलते हैं हम, सिनेमाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेमाल्डिहाइड। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 11वां कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम 12वें पे। व्हाट इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन प्रोपेन 1 अमीन एंड प्रोपेन 2 अमीन के बीच में कौन सा आइसोमर्स है। चैन आइसोमर्स है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि पोजिशन आइसोमेरिज्म है कि ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या है, पोजिशन आइसोमर्स है। कौन सा है, पोजिशन आइसोमेरिज्म है। अब चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है इसमें से, राइबोस। कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है इसमें से, राइबोस। कौन सा नहीं है, राइबोस। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो अगला कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व ब्लड कोटिंग में कौन सा इन्वॉल्व है इसमें से, विटामिन के। कौन सा इन्वॉल्व है इसमें से, विटामिन के। अगला बिल्कुल हमारा आ रहा है असरसन रीजन। देखो ए कब देना है, जब आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ए भी सही हो आर भी सही हो और आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तब आपको ऑप्शन नंबर ए टिक लगाना है। ठीक है, तब आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाना है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो हमारा क्या दे रखा है, 16 द कोर्स। देखो 15 क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, देखो 15 क्वेश्चन हमारा क्या है, मिल जा भाई। स्टडी ऑफ एक्टिव नोट इज डिफिकल्ट देन स्टडी ऑफ लेंथ नोट। जो स्टडी ऑफ एक्टिव नोट्स है वो डिफिकल्ट है स्टडी ऑफ लेंथ नोट्स है, यस ट्रू। एक्टिव नोट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ट्रू। तो क्या है इसमें, असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 16 का आंसर क्या है आपका, 15 का आंसर क्या है आपका, ए। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 MCQ पे। तो 16 बिल्कुल आसान है। ठीक है, 16 में आपको दे रखा है इंग्लिश में, अच्छा सॉरी सॉरी। देखो 16 में मिल जा भाई। देखो 16 में दे रखा है, थायोसाइनाइट लिगेंड कैन कोस लिंकेज आइसोमेर। थायोसाइनाइट लिगेंड की वजह से क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। और रीजन दे रखा है एम्बिडेंट लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ए सही है, आर भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम 17 पे। तो 17 क्वेश्चन हमें दे रखा है, एल्कोहल रेडिली सोल्यूबल। एल्कोहल जल्दी सोल्यूबल होता है वाटर में। और अगला दे रखा है एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल को होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी, कौन सा सही हो जाएगा? डी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं हम अगले पे, 18 पे। वैन न्यूक्लियोटाइड इज लिंकेड टू फोस्फोरिक एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है आपका? गलत है। न्यूक्लियोटाइड जोन टुगेदर बाय फोस्फोडाइ, हाँ न्यूक्लियोटाइड को हम जोइन करते हैं फोस्फोडाइस्टर लिंकेज से, ये सही है। ए गलत है, आर सही, तो कौन सा हो जाएगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन क्या इज करेक्ट। अब सेट ए इज बिल्कुल हमारा हो गया है करेक्ट। अब चलते हैं हम सेट बी पे, ठीक है। तो सेट बी क्या है आपका? सेट बी का एमसीक्यू करते हैं हम। देखो पहला आंसर है इसमें, विच द फॉलोइंग इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एयर, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, म्यू जी अपॉन में एम एल, क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन में एम एल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले चलते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही, 0.9%। अब हम आगे चलते हैं। इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन पे क्या होता है आपको पता है? एनोड होता है, तो इसे क्या आ जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? बी। अगले पे चलते हैं हम। विद द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी, बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं 5वें पे। विद द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें से कौन सा नहीं है? जिंक, क्योंकि जिंक का बिल्कुल फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिट रहता है, इसीलिए कौन सा रहता है? जिंक का बिल्कुल फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है, इसलिए। अब हम चलते हैं 6ठे पे। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोल्यूसाइड और से क्या मिलता है हमें? KMnO4 मिलता है, ठीक है, ए KMnO4 क्या मिलता है इससे हमें? KMnO4 मिलता है। अब हम चलते हैं 7वें पे। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COCl3 डॉट 4NH3 इट्स 1 मोल रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3 टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl, इसका राइट आंसर क्या है? 6। अब हम चलते हैं अगले पे, 8वें पे। विच द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन हाइबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, तो ट्यूमर्स की ग्रोथ के लिए कौन करता है? सिस्प्लेटिन। अब चलते हैं हम 9वें पे। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड, इसमें से कौन सा? 3-क्लोरोप्रोपीन, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 9वें का सी है। अब चलते हैं हम 10वें पे। व्हाट इज कार्बोलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? कार्बोलिक एसिड इसमें क्या है? फिनोल है, ठीक है। अब चलते हैं हम 11वें पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन एनिसोल, तो इसे क्या हो जाएगा? 4-नाइट्रो एनिसोल, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है, कौन सा ये? ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, एक क्वेश्चन छूट गया। विच व्हाट इज मोनोमोर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का पता है क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज, कौन सा होता है? बीटा डी ग्लूकोज। हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, के अंदर कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है? 51। अब हम चलते हैं अगला। अब हमारा 15वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल, यस मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल होता है, ये तो सही है। इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड कैन नॉट बी, प्राइमरी सेल को अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं करोगे, ये बात भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे, 16वें पे। देखो 16वां क्या है हमारा? हाफ लाइफ ऑफ ए, क्या बोला मैंने? हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल, जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या वो वेरिएबल है? नहीं, ये गलत है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ वेरिएबल नहीं है। अब देखो रीजन दे रखा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ, हाँ हाफ लाइफ जो होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? सही है। ए तो गलत है पर आर सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है आपका। अब हम आगे चलते हैं। देखो अगला ऑप्शन क्या है आपका? देखो अगला ऑप्शन हमारा, अगला हमारा 17वां। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड क्या है आपका? मोर रिएक्टिव है कीटोन से, ये सही है। एल्डिहाइड ये टॉलरेंस, ये सही है, पर इसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ ए एंड आर क्या है? दोनों ट्रू है, पर करेक्ट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम चलते हैं अगले पे, तो इसका ऑप्शन पता चल गया ना क्या है आपका? इसका ऑप्शन है आपका 17वें का है आपका बी, क्या है? बी। अब चलते हैं हम 20वें पे, 18वें पे सॉरी, 18वां क्या? देखो कार्बल अमाइन रिएक्शन इज शोन बाय सेकेंडरी, जो कार्बल अमाइन रिएक्शन है वो हमें सेकेंडरी में, ये गलत हो गया, ठीक है। और कार्बल अमाइन आर फोइल स्मेलिक इसमें सब्सटेंस, तो इसका क्या? ये तो सही है,
ए गलत है, आर सी, तो क्या क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। हम चलते हैं अगले पे। अब हमारा आ गया सेट सी। देखो सेट सी भी बिल्कुल आसान है। व्हाट इज यूनिट ऑफ क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट क्या होती है, के किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी सही है इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू कंडक्टिविटी अपन डायल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, तो स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगला चलिए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल आपको पता है कौन सा है, निकल कैडमियम सेल, कौन सा, निकल कैडमियम सेल। अब हम आगे चलते हैं। अगला सेल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन लैंथेनोइड, लैंथेनोइड इसमें से कौन सा नहीं है, थोरियम, कौन सा नहीं है, थोरियम। आगे चलते हैं हम। हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स कैन मेक ए कंडीशन बोर्न इन ईडीटी आयन, ईडीटी आयन के पास कितना होता है, 2 होता है, ये तो पता ही है सबको। छठा कौन सा है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, ऑल ऑफ दी एबोव, ठीक है। कैटिकॉल भी होता है, रेसनसिनोल, क्विनोल, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबोव। हम आगे चलते हैं हम। व्हाट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच टोलिन इज ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेंजल एल्डिहाइड, कैसे मिलता है आपको पता है, इटार्ड रिएक्शन में मिलता है। उसमें हम क्या लेते हैं, आपका रिएक्टेंट में क्या रहता है, आप बोलोगे बेंजोल क्लोराइड रहता है, उसमें आप क्या मिलाते हो, H2 मिलाते हो और PDBSO4 मिलाते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजल एल्डिहाइड मिल जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन बी, फेलिंग सोल्यूशन बी कौन सा है, आप बोलोगे मिथ, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन बी का नाम बताने, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी एल्केलाइन सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नोवा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, मोस्ट सोल्यूबल इसमें से कौन सा वाटर जो वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाए, मिथाइल अमीन, कौन सा है, मिथाइल अमीन। अगला चलते हैं हम। व्हाट इज हंस हिंस वर्ग रिएजेंट, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C6H5CH2SO2Cl। अब अगला चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइसिन, इसमें से कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड है, लाइसिन, कौन सा सही है इसमें, लाइसिन, ठीक है, कौन सा है, लाइसिन। अब हम आगे चलते हैं। विच डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कोस कैलोसिस, क्या हो जाएगा, चोलिसिस किस विटामिन की कोस से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विटामिन B2। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थायरोक्सिन इज एन आयोडेनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच अमीनो एसिड, थायरोक्सिन है किसका आयोडेनेटेड डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थायरोसिन, किसका है, थायरोसिन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं 14वें पे। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज इट्स डैश, कितना स्ट्रक्चर होता है उसका, सेकेंडरी, डबल तो सेकेंडरी होगा। अब चलते हैं हम आगे 15वें पे। तो 15 बिल्कुल आसान है। देखो 15 में दे रखा है, टेस्टोरेन इज द मेजर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन मेल, ट्रू, टेस्टोरेंस पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर फॉल्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें ए ट्रू है पर आर फॉल्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब हम आगे चलते हैं 16वें पे। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl यील्ड क्लोरोप्रोपेन अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ए क्या है आपका, ट्रू है, फॉल्स है, आप बोलोगे फॉल्स, क्या बोलोगे आप, फॉल्स, ठीक है। ए तो आपका फॉल्स हो गया। अब रीजन देखो, एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन फॉलो मार्कोनिस रूल, हाँ एडिशन ऑफ HCl किसको फॉलो करता है, मार्कोनिफ रूल को फॉलो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। इसमें तो ए तो आपका क्या है, फॉल्स है, बट आर इज ट्रू, देन करेक्ट ऑप्शन इज डी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है। 15 में क्या था सी और 16 में क्या है, डी। अब हम चलते हैं 17 पे। इसमें बोलेगा यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव डिकेज टाइम इनवर्स, हाँ ये सही, ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। असर्शन इसमें क्या है, ट्रू है। रेडियो एक्टिव डीके इज ए पुशआउट ऑफ फर्स्ट डायरेक्शन, नहीं ये गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो दैन करेक्ट ऑप्शन इज सी। असर्शन इज ट्रू है बट रीजन फॉल्स, इसके वजह से राइट ऑप्शन क्या है, सी। अब हम चलते हैं 18वें पे, जो हमें ठीक है 18वां देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एयर इज एन आइडियल सॉल्यूशन, नहीं एयर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता,
रीजन क्या दे रखा है, द सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो इसमें असर्शन क्या दिख रहा है आपको, फोर्स दिख रहा है, बट रीजन इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले चलते हैं। अगला देखो क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। अब लोगों तो बिल्कुल आसान ही है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, इसमें बेंजीन एंड टोलिन किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का, बेंजीन एंड टोलिन। अगर पेपर में एग्जाम्पल आ जाए आइडियल सॉल्यूशन का लिखने के लिए तो लिख दोगे ना बेंजीन एंड टोलिन। क्या लिख दोगे, बेंजीन एंड टोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को कौन अफेक्ट नहीं कर सकता है, बोलो, गिव्स एनर्जी। कैटलिस्ट को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। आंसर क्या जाएगा, गिव्स एनर्जी। अब अगले चलते हैं हम। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो इसका क्या आ जाएगा, HI का क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग एज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव। इस पर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो आप। विच ऑफ द फ्लोइंग है द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, क्रोमियम 2+ का। अब हम आगे चले, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCO4। तो इसमें कैसे निकालोगे आप, इसको मान लेना x, फिर प्लस में 4, CO पर कितना होता है आपको पता ही है, -1 होता है, इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना है आपका, ठीक है, ऐसा कर लोगे बिल्कुल आराम से। छठे का आंसर कितना है आपका, 0। तो किस पे चार्ज आपका 0 होता है, सॉरी इस पे चार्ज आपका 0 होता है, इसकी वजह से यहाँ पे आंसर कितना है आपका, 0 है। तो इसको ऐसे निकालना, NiCO4 दे रखा है हमारा, Ni को क्या मान लेंगे हम, x प्लस 4, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना होता है 0, बराबर में कुछ 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 0 से गुणा करके तो 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए, 0। ठीक है, हम चलते हैं अगले पे। विच द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसमें से ब्रोमोफोम का है। किसका है, ब्रोमोफोम का है। अगला चलते हैं, विद द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टू रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म फास्टेस्ट कौन रिएक्ट कर सकता है, टर्सरी वोटाइल। ठीक है, टर्सरी वोटाइल कौन सा है, टर्ट देखते हैं, सेकंड टर्सरी, तो ये रहा आपका टर्सरी वोटाइल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विद द फ्लोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमें किससे मिलता है, चलिए बताओ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको किससे मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 8 का, आपका 8 का ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर आपका है 8, टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड। जहाँ पे टर्सरी लिख जाए वहाँ पे टिक कर दे, तो बताया था मैंने ना आपको। हाँ, अब 10वां चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। किससे मिलता है आपको ना, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको बोथ ऑफ द, दोनों से मिलता है। ठीक है, फिनोल से भी मिलता है और एसीटोन से भी मिलता है। तो इसका क्या जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन यील्ड पिक्रिक एसिड फ्रॉम। पिक्रिक एसिड में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H1O3। तो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बी बी बी। ठीक है, अब चलते हैं हमें 11वां, विच द फॉलोइंग डस नॉट गिव आइडोफॉर्म। इसमें से आइडोफॉर्म कौन सा टेस्ट नहीं देती, बेंजल अल्डिहाइड आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देती है, बेंजल अल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर 11 कौन सा सही है, सी। अब 12वां चलते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या है, वो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय फेडरल क्राफ्ट मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, नॉन दब। इसमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है। चलते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। कौन इसको करती है, रेगुलेट कौन से करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन एन एडेनिन गुआनिन इन ए DNA। कितने, 0 इसका आंसर है, कितना आ जाएगा, 0। कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा 13 पे है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 0। कितना राइट आंसर इसका, अरे यार इसको ही बनाना पड़ेगा, पीछे चले गए वो ना। अब देखो चल जाते, हाँ डी है ना, ये भी हो गया था, 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 ये भी हो गया था। हाँ ये इसका आंसर क्या था, कंसंट्रेटेड H3। इसका बेंजिल डिहाइड था,
ये था। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। अब चलते हैं हम 15वें पे। कौन से पे चल रहे हैं हम, 15वें पे। देखो 15 का पहला ऑप्शन क्या है, अनिलिन डस नॉट अंडरगो फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, अनिलिन फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन में नहीं आता। अनिलिन बिंग बेसिक फॉर्म सोल्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि आपका अनिलिन क्या होता है, अनिलिन डस नॉट अंडरगो फ्रॉड रिएक्शन, ये भी क्या है, ट्रू, और रीजन भी क्या है, ट्रू, और दोनों क्या है, ट्रू। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा 16। अगला है हमारा 15, सॉरी सॉरी 15। अगला है हमारा 16, ठीक है। 16 देखो क्या है हमारा, 16 है हमारा, 16 है हमारा, अल्फा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, ट्रू। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नहीं नहीं नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थोड़ी है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ग्रुप तो वो तो पता ही है आपको। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो ये तो ट्रू है बट आर क्या है हमारा, फॉल्स है। अब हम चलते हैं 17 पे। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स सो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, नहीं ये क्या आपका फॉल्स है, गलत है। टेट्राहेड्रल थोड़ी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, टी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लास्ट हमारा, ठीक है। 18वें में क्या है हमारा, देखो 18 दे रखा है हमें। 18 द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, हाँ आयनिक सॉल्यूशन इसे बोलते हैं। जो आयन के प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज, नहीं इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। टाटा बाय बाय। कुछ तो नहीं है क्या इसमें लिखने वाला, नहीं लिखने वाला, छोड़ो। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खेलते रहिए। टाटा बाय बाय।